जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज से मैं कबीर जी के दोहे भी चैनल पर अपलोड करूँगी। मेरे पास जो कबीर जी के दोहे हैं, कम से कम 150 दोहे हैं और कुछ और भी हैं दोहे कबीर जी के, कुछ भजन हैं। तो वो सब एक एक करके मैं इसमें अपलोड करती जाऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और अर्थ भी मैं समझाऊंगी उसके साथ ही। और साथ ही आपको अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और एक प्रेरणा मिलती है कि कार्य कर रहे हैं तो कर अच्छा है, अच्छा लग रहा है दूसरों को तो ज़्यादा खुशी के साथ किया जाता है। और जब देखने के बाद भी हाँ सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं लेकिन लाइक नहीं मिलते, तो सब्सक्राइब तो भी कोई करेगा ना। किसी भी चैनल पर किसी भी शॉर्ट को देखकर, वीडियो को देखकर जब किसी को अच्छा लगता है, जब आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देने में क्या कुछ भी तो नहीं लगता है, एक लाइक ही तो देना है। तो ज़रूर लाइक करा कीजिए सबका, जहाँ जो आपको अच्छा लगता है, किसी का वीडियो, कोई शॉर्ट, कोई गाना, कोई भजन, तो कृपया अवश्य ही लाइक कीजिए। इससे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो मैं शुरू कर रही हूँ। कबीरा जगत में आए थे, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि हम जगत में आए थे तो रोकर हम आते हैं दुनिया में, क्योंकि जैसे ही जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है उस समय वो रोता है। क्यों रोता है, इसके पीछे भी सत्संग में, भजन कीर्तनों में हमें बताया जाता है कि माँ के गर्भ में जो मनुष्य है वो उल्टा लटका होता है। उस गंदगी, उस मलमूत्र वाले स्थान पर जब वो उल्टा लटका होता है तो ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता है। 9 के 9 महीने वो कष्ट सहता है, क्योंकि गर्भ योनि में आने के बाद, गर्भ में आने के बाद जीव बहुत कष्टकारी समय बिताता है और ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता है कि मैं अपने कर्मों के अनुसार इस गर्भ गृह में आ गया हूँ, तो मुझे कृपया मुझे बाहर निकालो, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका निरंतर भजन करूँगा, मुझे मुझे बाहर भेजो, इस गंदगी और नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर आपका नाम स्मरण करूँगा। लेकिन बाहर आते ही वो रोता है, क्योंकि वह संसार के कूड़े धंधों में आ जाता है और जीवन भर अपने लिए और अपने परिवार के लिए धन कमाने में, झूठ बोलने में, दूसरों को हराने में, अपना घमंड दिखाने में, पैसा एकत्रित करने में, ऐशो आराम में, भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में ही लगा रहता है। लेकिन वह भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेता है, इसीलिए उसे अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। फिर से पुनर्जन्म होता है, फिर उसका जन्म होता है और फिर से वो संसार में आता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसको मानुष का ही जन्म मिले, क्योंकि जो गलत कार्य हमने मानव शरीर में रहते हुए किए हैं उसके कर्मों का भुगतान तो हमेशा हमें अवश्य ही करना पड़ता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि कबीरा जगत में आए थे, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। कि हमें अगर आ गए हैं संसार में तो जग हंसा था कि बच्चे का जन्म हुआ है और हम रोए थे, लेकिन कार्य और कर्म हमें इस प्रकार से करने चाहिए कि हम हंस कर इस दुनिया से विदा हो जाएं और संसार हमारे लिए रोता रहे, ना कि हम संसार में आए थे और रो कर जाएं। इसीलिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हमें ईश्वर को निरंतर स्मरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कीचड़ में कमल का फूल रहता है, लेकिन वो अपने आप पे कीचड़ को लिप्त नहीं करता अपने आप को उससे, और हमेशा ईश्वर के चरणों में चढ़ने के अपने आप को योग्य बनाए रखता है। इसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए, हमें संसार को भोगते हुए, हर कर्म करते हुए, हमें गृहस्थी में रहते हुए भी अपने आप को सांसारिकता से लिप्त नहीं करना। हर कर्म कीजिए लेकिन निष्काम भाव से, जो कि श्री कृष्ण ने गीता में भी हमें बताया है कि निष्काम भाव से कर्म करना
तो तुम्हें किसी भी कर्म का पाप और पुण्य नहीं लगेगा। तुम जो भी कर्म करता है वो मेरे अर्पण करता चल, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्ति दूंगा।